गौरी देवी एक गरीब विधवा थी जो अपनी 3 बेटियों के साथ गांव में रहती थी। एक दिन गांव के रास्ते से कैदियों से भरी एक गाड़ी गुजर रही थी। तभी गौरी देवी की नजर एक बुरी तरह घायल कैदी पर पड़ी। उसे देखते ही गौरी देवी बिना एक पल गवाए घर दौड़ी। उसने अपनी सबसे कीमती बड़ी काली सुअर बेच दी और 5 चांदी के सिक्के लेकर सीधे पहरेदारों के पास पहुंच गई। गौरी देवी ने कहा, मैं इस कैदी को खरीदना चाहती हूँ। पहरेदार हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम एक घायल कैदी को क्यों खरीदना चाहती हो? गौरी देवी ने बस इतना कहा, क्योंकि कभी इस आदमी ने मेरी जान बचाई थी, आज उसकी जान बचाना मेरा फर्ज है। पहरेदार ने तुरंत सौदा कर दिया, क्योंकि उसे ऊपर से आदेश मिला था कि इस कैदी को सजा दी जाए। सेनापति इतना घायल था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। पहरेदार ने कहा, इसे घर ले जाने के लिए किसी आदमी को बुला लो। लेकिन गौरी देवी ने बिना किसी की मदद के सेनापति को अपनी बाहों में उठा लिया। सेनापति की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी साधारण दिखने वाली विधवा में इतनी ताकत होगी। घर पहुंचते ही गौरी देवी ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए नया पिता लेकर आई हूँ। बड़ी और मंजली बेटी ये सुनकर गुस्से से भर गईं। उन्हें तो उम्मीद थी कि मां सुअर बेचकर उनके लिए नए कपड़े खरीदेगी, लेकिन छोटी बेटी खुशी से उस घायल आदमी के पास दौड़ी और बोली, पापा। सेनापति अचानक भावुक हो गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कैदी बनने के बाद उसे एक परिवार मिलेगा, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं चली। अगले ही दिन पड़ोस की चाची गुस्से में घर में घुस आईं। उनका बेटा गौरी देवी की बड़ी बेटी से शादी करने वाला था और वो चाहती थीं कि शादी के बाद उनका बेटा इसी घर में घर जमाई बनकर रहे। लेकिन गौरी देवी के घर एक दूसरा आदमी आ चुका था। चाची ने तुरंत कहा, यह रिश्ता अब नहीं होगा। बड़ी बेटी ने शांत होकर जवाब दिया, ठीक है, रिश्ता तोड़ दो, लेकिन सगाई में दिए गए 20 चांदी के सिक्के वापस करो। चाची ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। मामला गांव के मुखिया तक पहुंच गया। मुखिया ने फैसला सुनाया कि चाची को कम से कम आधे पैसे वापस करने होंगे। लेकिन उसी रात घर में एक और मुसीबत आ गई। छोटी बेटी ने देखा कि उसकी मां की तबीयत खराब हो रही है। उसने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच के बाद कहा, गौरी देवी को आराम की जरूरत है, घर का सारा बोझ इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। तभी घायल सेनापति धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक अजीब आत्मविश्वास था। उसने कहा, अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। गौरी देवी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस आदमी को उसने सिर्फ 5 चांदी के सिक्कों में खरीदा था, उसकी असली पहचान अभी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।